नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस वॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग स्वेलिंग इन मोल्ड। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मोल्ड कास्टिंग में स्वेलिंग होता है, कास्टिंग का वजन बढ़ जाता है, डायमेंशन एक्यूरेसी नहीं मिलती, तो वो जो स्वेलिंग है कास्टिंग में क्यों आता है, उसका मेन रीजन है वो है अपना मोल्डिंग का प्रोसेस। और इसीलिए आज के टॉपिक हम उसी सिलसिले में ले रहे हैं कि कास्टिंग के स्वेलिंग में मोल्डिंग का क्या रोल है और किस तरह से हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसी के ऊपर आज का हमें टॉपिक आज हम ले रहे हैं, उसके इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड स्क्वीज प्लेट इज वेरी हाई। तो बेसिकली व्हाट इज स्क्वीजिंग? स्क्वीजिंग का मतलब है कि आपके कास्टिंग का जो डायमेंशन है वो बढ़ जाता है, कास्टिंग फूल जाता है बाहर की तरफ से, और उसके वजह से कास्टिंग का वजन बढ़ता है। वहाँ जहाँ पर स्वेलिंग है वहाँ पर श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि वो पूरी तरह जो एक्सपेक्टेड फीडिंग है वो नहीं मिलती है। साथ ही में एक और पॉसिबिलिटी होती है कि जब स्वेलिंग होता है तो डायमेंशन एक्यूरेसी भी आपको नहीं मिलती है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड स्क्वीज प्लेट इज वेरी हाई। दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा, आपका बॉक्स का जो टॉप एंड है और स्क्वीज प्लेट, तो उसके वजह से क्या होगा, वो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो जितनी जोर से या जितने प्रेशर से वो मट्टी को दबाना चाहिए वो मट्टी को नहीं दबाता है। उसके वजह से आपका जो जिसे हम डायलेशन बोल सकते हैं या फिर स्वेलिंग बोल सकते हैं, वो होता है। मोल डायलेशन के वजह से भी ये स्वेलिंग आता है, तो वो एक मेन कारण है। दूसरा है आपके स्टैंड के अंदर का मॉइस्चर, वो अगर ज्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं मोल्ड जो है वो सॉफ्ट बन जाता है। मोल्ड सॉफ्ट होने के वजह से मेटल उसमें पेनिट्रेट होके फिर कास्टिंग का जो डायमेंशन है बढ़ जाता है या फिर कास्टिंग स्वेल हो जाता है। Molding box sand sticking. Box is not clean from inside and sand sticking from inside. तो एक और कारण है कि अगर आपका मोल्डिंग बॉक्स साफ नहीं है अंदर की तरफ से, जहाँ पर आपका पैटर्न या अंदर की तरफ जो रहने वाला है, वहां पर अगर आपका बॉक्स क्लीन नहीं है, वहां पर आपकी सैंड चिपकी हुई है, तो वहां पर जो एक्सपेक्टेड सैंड कॉर्ड है वो आपको नहीं मिलेगी। वो सैंड कॉर्ड आप नॉर्मली हम 25 से लेके 50 के बीच में रखते हैं, कई बार वो 25 से कम भी होती है। तो वहां पर अगर आपके बॉक्स के अंदर सैंड चिपकी हुई है, वो आपने नहीं क्लीन की, वो बॉक्स अगर अंदर से आपने बॉक्स ठीक तरीके से क्लीन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो सैंड कॉर्ड कम हो जाती है। वहां पर आपको सॉफ्ट मोल्ड मिलता है। उसका एक मेन रिजल्ट ये होता है कि आपका जो कास्टिंग है वो स्वेल हो जाता है। मोल्डिंग सैंड मॉइस्चर है, ऑलरेडी हमने बात की कि मोल्डिंग सैंड का जो मॉइस्चर है या फिर वो ज्यादा होने के वजह से जो मोल्ड है वो राइमिंग उसका अच्छी तरह से नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं मोल्ड सॉफ्ट होने के वजह से स्वेलिंग आ जाता है। एयर प्रेशर की इनकंसिस्टेंसी, नॉर्मली 6 से 6.5 बार हमें प्रेशर चाहिए। अगर उससे कम रहेगा तो वो आपको जो बेहतर मोल्ड हार्डनेस चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका मोल्ड सॉफ्ट रहेगा, उसके वजह से भी आपको ये स्वेलिंग और मोल्ड डायलेशन के इश्यूज रह सकते हैं। उसके बाद हैंड राइमिंग नॉट डन। कई बार होता है कि आपका सैंड कॉर्ड कम है, आप उतना ज्यादा सैंड कॉर्ड आपका नहीं है, तो वहां पर अगर आपने बेहतर तरीके से राइमिंग नहीं किया तो वो एक चांसेस होते हैं कि उसके वजह से वहां पर आपको सॉफ्ट मोल मिलता है, वहां पर आपको जो मोल हार्डनेस है कम मिलने के वजह से स्वेलिंग आ सकता है। तो हैंड राइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन जहां पर आपका सैंड कॉर्ड कम है। उस केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। लेस इफेक्टिव सैंड कॉर्ड, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इफेक्टिव सैंड कॉर्ड है इट शुड बी मिनिमम 30 mm। वहां से आप 50 mm तक रखते हैं तो ज्यादा बेहतर है। लेस डिस्टेंस बिटवीन बॉक्स एंड कास्टिंग, तो बॉक्स और कास्टिंग के बीच का डिस्टेंस है, यानी वही सैंड कॉर्ड हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेस जोल्टिंग एंड स्क्वीजिंग टाइम, अगर आपका जोल्टिंग टाइम और स्क्वीजिंग टाइम आपने ठीक से एडजस्ट नहीं किया है, आपने ठीक तरीके से सेट नहीं किया है, तो वो भी एक कारण बन जाता है कि आपका जो मोल्ड है वो मोल्ड सॉफ्ट बनेगा। मोल्ड सॉफ्ट बनने के वजह से आपको कास्टिंग स्वेलिंग के इश्यूज आ सकते हैं। मोल्ड डेप्थ टू डीप, मोल्ड का जो डेप्थ है वो अगर बहुत ज्यादा गहरा है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो वहां पर जो आपका स्क्वीजिंग का प्रेशर है वो नीचे तक पूरी तरह काम नहीं करेगा, ऊपर के लेयर को वो
हार्ड बनाएगा और जो नीचे जहाँ पर एक्चुअली आपका पैटर्न है वहां तक वो प्रेशर नहीं जाएगा। उसके वजह से जो मोल्ड है वो सॉफ्ट रहता है, उसके वजह से कहीं ना कहीं आपको ये मोल्ड डायलेशन के या कास्टिंग स्वेलिंग के इश्यूज आ सकते हैं। जीसीएस कम होना एक और कारण है, उसके वजह से मोल्ड हार्डनेस आपको नहीं मिलेगा, बॉन्डिंग ठीक से नहीं होगा और उसके वजह से आप कास्टिंग में स्वेलिंग पा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट इज मोल्ड हार्डनेस कम होना। मोल्ड हार्डनेस कम होने के बहुत सारे कारण है। एक तो जीसीएस है, उसके बाद जो ऊपर के सारे कारण हैं उसके वजह से आपको मोल्ड हार्डनेस कम मिलेगा, चाहे वो जोल्टिंग टाइम, फ्रीजिंग टाइम हो, हाई मॉइस्चर हो, जीसीएस कम हो, डेप्थ ज्यादा हो, सैंड कॉर्ड कम हो, एयर प्रेशर कम हो, हैंड राइडिंग आपने नहीं किया, ये सारी चीजों के वजह से आपका मोल्ड हार्डनेस कम होगा। उसके वजह से आपको कास्टिंग में पहले तो मोल्ड सॉफ्ट होगा, मोल्ड सॉफ्ट होने के बाद से हार्डनेस कम होगा, हार्डनेस कम होने के वजह से डायलेशन होने के वजह से आपको कास्टिंग में स्वेलिंग दिखाई देगी। तो ये सारे कारण बेसिकली है जिसका डायरेक्ट संबंध हमारे कास्टिंग के वजन से है, डायमेंशन एक्यूरेसी है, मोल्ड डायलेशन से है और कास्टिंग के स्वेलिंग से भी है। तो ये सारे चीजों के ऊपर आप काम जरूर कीजिएगा, जब भी मोल्डिंग करेंगे तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे, आप इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने डायनेमिक फाउंड्री ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब किया रहेगा। अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।